पवन सिंह को ब्रेक नहीं दिया था। अच्छा वो छोटा ये करता था, उसने भी कहीं ना कहीं किसी खोपचे में, कहीं ना कहीं किसी कोने में मर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैं तो ताल ठोक कर बोलता हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे पापा नहीं पीते थे, मेरे परिवार में कोई नहीं पीता था, दारू को बहुत गलत बोला जाता था, लेकिन सब धोखा देते हैं। लेकिन आज मेरे भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे भाई को जरूरत है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। आपके पास फोन किया कि FIR आपने किया था, क्या हो रहा है उसमें? जानकारी हाँ, लेना चाह रहे थे। प्रक्रिया चालू है। मैं आ रहा हूँ, 2 दिन के अंदर आ रहा हूँ अधिकारी, और मुझे थोड़ा बयान देना पड़ेगा और गवाही थोड़ी दिलवानी पड़ेगी। जी तो वो प्रक्रिया वहाँ शुरू होगा, और गया का प्रक्रिया तो चालू है। वो लोग फरार हैं, जो टीम है, जिन्होंने मेरे माँ बाप का बंगला हड़पा है, जी जी वो टीम फरार है। गया वाला जो बंगला आपका है। गया का जी सर। जी। कितने भाई हैं आप? मेरा एक भाई और 3 बहन। अच्छा, मैंने आप 2 भाई हुए? हाँ, हम 2 भाई और 3 बहन। अच्छा, 2 भाई 3 बहन। आपके बाद हाँ। आपका आप छोटा भाई हैं कि बड़ा भाई हैं? मैं छोटा हूँ, जी। और वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। आपके बड़े भाई का इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आखिर उनका क्या कहना है, क्या स्टेटमेंट है? आखिर वो भी कुछ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया आज, जी जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था, जो मुझे आज तक ये पता चला था कि मेरे ब्रदर मेरे खिलाफ हैं प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए सर, हम लोग जमींदार फैमिली से हैं। आज भी मेरी दादी का कम से कम 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है उधर, मेरे पापा का भी कम से कम आज 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टी का चक्कर होगा, बट मेरे भाई आए, गांव आए जी। फिर मैं गांव वालों से पूछा, गांव वाले सब खुद बताने लग गए कि वो क्या बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, सब उसका हक है, तो इंडिया में रहता है, उसको जरूरत है, मैं तो कमा ही रहा हूँ अमेरिका में, उसको जरूरत है वो लेगा, पैतृक संपत्ति छोड़ेगा क्यों वो। तो आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि क्या है सर, देखिए मैं एक एक्टर हूँ और इमोशनल इंसान हूँ। तो मैं ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जो नहीं उम्मीद किया था वो मेरे भाई ने मेरे लिए किया। आज वो मेरे लिए पिता तुल्य है। तो सर, अगर आपके बड़े भाई अगर देखते हैं इस वीडियो को तो क्या कहिएगा उनको आप? मैं बोलूंगा कि भले आपसे कोई बहसा बसी नहीं हुआ हो, भले आपसे कोई ग्रीवांसेस नहीं रहा, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मेरे ये शायद 3 बहनें कुछ बकाई या जो भी हुआ मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमारे बीच में अगर कुछ होता, लड़ाई होती, तो मैं बोल पाता ना, मैं समझ पाता ना, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर भी मैं उनका पैर पकड़ूंगा, झुक जाऊंगा। जैसे राम भगवान के सामने भरत जी झुक गए थे, तो मैं झुकूंगा। और मेरी मम्मी हमेशा ये बोला करती थी कि राम और ये लक्ष्मण, उनको वही इज्जत देता था, आज भी वही इज्जत देता हूँ। आज भी मैं लक्ष्मण ही हूँ जी। यानी आपके जो अधिकार की लड़ाई है उसमें आपके भाई साथ हैं?
दौर पर हैं कि हम ये नहीं गिनते हैं कि हमारे पास कितना है, क्या है, नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र अब 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी रहेगी, मिलना तो मिट्टी में ही है। तो पैसा तो हम नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो रिश्ता बना है, हमें जो प्यार करता है, ये हमारा कौन है, या हमारे मरने के बाद हमें कौन याद रखेगा। मैं एक एक्टर हूँ सर, मैं फिल्म बनाया। जी बिल्कुल, आप जाने माने एक्टर हैं, भोजपुरी फिल्म के हीरो हैं। तो मैं अगर 50 फिल्म में काम किया, मैं इतना रिस्क लिया, अमेरिका छोड़कर आया, मैं शायद अमेरिका में रहता तो आज 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेता। आज शायद मैं क्योंकि भोजपुरी का हूं तो कम हूं, फिर भी आज मेरा 12-13 प्रॉपर्टी है इधर, फिर भी मैं अमेरिका में रहता तो शायद मैं और 10 गुना कमा लेता। बट कहीं ना कहीं किसी खोपचे में, कहीं ना कहीं किसी कोने में मर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। आज दुनिया को पता तो है कि सुदीप पांडे एक है इंसान। जी बिल्कुल, लोग जान रहे हैं कि सुदीप पांडे एक हीरो हैं। अच्छा और एक सर। एक्टर सर, जी यहाँ पूछ। अच्छा सर, ये बताइए, आप जो हैं, हम हमेशा आपसे बात करते हैं तो खासकर रात्रि के समय में देखते हैं कि आप काला चश्मा लगा कर रखते हैं। क्योंकि रात का समय होता है सर जब हमारा इंटरव्यू चलता है, और मैं तो ताल ठोक के बोलता हूँ अच्छा सर। कि मैं 2 पेग ले लेता हूँ और मेरी आंख सूजी रहती है, जो शायद शोभा नहीं दे मेरे दर्शकों को। पवन सिंह को ब्रेक नहीं दिया था, अच्छा वो सर। छोटा ये करता था, उसने भी मेरा मान सम्मान रखा, छोटे भाई की तरह साथ दिया, एकदम होता ना जैसे भाई का साथ देना, वैसा उसने दिया। बट सर, जब लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाता है जी जी। तो इंसान 2 पेग लेता है और थोड़ी आंख सूज जाती है, जी बिल्कुल। तो उसको छुपाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। और मैं तो ताल ठोक के बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र है, यहाँ अलाउड है। मैं गुजरात में नहीं लेता हूँ, मैं बिहार में नहीं पीता हूँ, बट जो अलाउड है मैं वही करता हूँ। मैं कोई कोकेन नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई हेरोइन नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई गांजा नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करता हूँ। जो अलाउड है, जो मैं अगर दारू खरीद रहा हूँ तो मैं तो टैक्स भर रहा हूँ ना गवर्नमेंट को, जिससे रोड बन रहा है, जिससे सब चल रहा है, तो मैं तो ताल ठोकर बोलता हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे पापा नहीं पीते थे, मेरे परिवार में कोई नहीं पीता था, दारू को बहुत गलत बोला जाता था, लेकिन मेरे जैसा आदमी, मैं भी सर बहुत शराफत से जीने के लिए मैं भी इंजीनियरिंग किया, बट मुझे एक्टर बनना था। मेरे साथ बहुत गलतियां हुई हैं। मैं रात में सोते समय खलनायक का वो गाना देखता हूँ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, लेकिन आज मेरे भाई ने मुझे नायक बना दिया। मुझे लगा कि सब धोखा देते हैं, लेकिन आज मेरे भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे भाई को जरूरत है तो उसको बेचने दो, वो पैतृक संपत्ति संभाले। आज उसने मुझे खलनायक से नायक बना दिया, क्योंकि कोई तो खड़ा है